नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत ही खास है, भगवान राम के अंतिम दिन। सुनने में ये सिर्फ एक ऐतिहासिक अंत लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और उनके आदर्शों को जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का जो अंतिम चरण है ना, वो साधारण सवालों और जवाबों से बहुत आगे की बात है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक महान युग का अंत कोई हादसा नहीं बल्कि एक तयशुदा प्रक्रिया थी। तो सवाल ये है कि क्या अवतार का अंत एक दुखद घटना थी या फिर एक बहुत ही सोच समझकर रची गई योजना। चलिए सीधे इसके भीतर चलते हैं। जो चीज हमें बाहर से देखने पर एक दुखद घटनाक्रम लगती है, वो असल में समय यानी काल द्वारा संचालित एक बेहद जटिल दार्शनिक प्रक्रिया है। देखिए, सृष्टि का ये अटल नियम है कि जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। लेकिन क्या ये अंत महज एक संयोग था या पूरे ब्रह्मांड की एक पक्की योजना? यही हमें आज डिकोड करना है। इस अंतिम प्रस्थान को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस दौर के विरोधाभास को देखना होगा जो इस अंत से ठीक पहले मौजूद था। जरा सोचिए, जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम स्थिर हो, तो फिर पतन की शुरुआत आखिर होती कैसे है? यही वो अनसुलझा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। अब रावण की हार के बाद का जो समय था, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, वो कोई आम दौर नहीं था। ये न्याय, संतुलन और सामाजिक सुरक्षा का बिल्कुल चरम था, एकदम पीक। और ठीक इसी वजह से जब इतनी आदर्श व्यवस्था में व्यक्तिगत रिश्ते अचानक से टूटने लगते हैं, तो वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये किसी भयानक युद्ध या बाहरी हमले से नहीं आता। ये आता है उस समय की सामाजिक मानसिकता से। एक धोबी का गुस्से में अपनी पत्नी से कहा गया एक साधारण सा वाक्य, और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए मुड़ जाती है। बस यहीं से उस घटनाक्रम की शुरुआत होती है जिसने एक आदर्श राजा के सामने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती लाकर खड़ी कर दी। यहाँ एक ऐसा इम्पॉसिबल चॉइस सामने आता है जिसका सामना उस युग में करना पड़ा था। तराजू के एक पलड़े पर व्यक्तिगत प्रेम और परिवार हैं, ये पूरी तरह जानते हुए भी कि माता सीता बिल्कुल पवित्र हैं, और दूसरे पलड़े पर एक राजा का धर्म, जहां समाज के विश्वास को कायम रखना और प्रजा के संदेह को दूर करना सबसे ऊपर था। एक राजा को अपने व्यक्तिगत सुख को किनारे रखकर समाज को प्राथमिकता देनी ही पड़ी। ये पूरा घटनाक्रम ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। राम राज्य के कई शांत वर्षों से लेकर माता सीता के वन जाने तक, और फिर वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का बड़ा होना, उसी रामायण गाथा को गाना, और फिर वो एक निर्णायक पल जो भरी सभा में हुआ। ये सिर्फ कुछ घटनाओं का क्रम नहीं था, बल्कि समय का एक बहुत बड़ा इशारा था। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि जब माता सीता ने धरती माँ से उन्हें अपने भीतर समा लेने का आह्वान किया, तो वो सिर्फ एक प्रस्थान नहीं था। असल में ये अवतार के पहले सबसे बड़े सांसारिक आधार का जानबूझकर किया गया अलगाव था। जब आपके जीवन के सबसे मजबूत रिश्ते आपसे दूर होने लगे, तो समझ लीजिए कि अब अंतिम चरण शुरू हो चुका है। अब जैसे ही ये पहला आधार खत्म होता है, कहानी सांसारिक कर्तव्यों और सामाजिक नियमों से शिफ्ट होकर सीधे ब्रह्मांडीय तंत्र यानी कॉस्मिक मैकेनिक्स की तरफ मुड़ जाती है। अब जो भी होना था वो अयोध्या के राजमहल के नियमों से नहीं, बल्कि सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा तय होना था। यही एंट्री होती है काल की। काल यानी समय का वो अजेय ब्रह्मांडीय बल जिसे कोई टाल नहीं सकता। जब किसी अवतार का उद्देश्य पूरा होने वाला होता है, तो काल खुद हस्तक्षेप करता है। समय खुद एक दिव्य दूत का रूप लेकर अयोध्या आता है। ये इस बात का बिल्कुल साफ और अटल संकेत था कि अब ये सांसारिक यात्रा अपने एकदम अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। इस ब्रह्मांडीय दूत की शर्तें बिल्कुल सख्त और स्पष्ट थीं। पहला, बातचीत पूरी तरह से एकांत में होगी। दूसरा, पूर्ण गोपनीयता। और तीसरा, सबसे खतरनाक नियम, अगर किसी ने भी बीच में दखल दिया तो उसे तुरंत मृत्युदंड मिलेगा। समय के इस कठोर नियम को समझते हुए सबसे भरोसेमंद भाई लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने के लिए तैनात किया जाता है, ताकि इस महत्वपूर्ण सीमा की रक्षा हो सके। लेकिन तभी टेंशन अपने चरम पर पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि महर्षि दुर्वासा वहां पहुंच जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि महर्षि दुर्वासा अपने विनाशकारी क्रोध के लिए कितने प्रसिद्ध थे। वो उसी क्षण भीतर जाने की जिद करने लगते हैं।
परिस्थितियां खुद एक ऐसा चक्रव्यूह रच देती हैं जहां से बचकर निकलना लिटरली असंभव था। अब देखिए, कर्तव्य और व्यक्तिगत लगाव की वो जो पुरानी दुविधा थी ना, वो एक बार फिर लौट कर आती है। लेकिन इस बार सेंटर में लक्ष्मण है। एक तरफ समय का नियम तोड़कर खुद के लिए मृत्यु दंड चुनना था, और दूसरी तरफ नियम का पालन करके पूरे राज्य को महर्षि दुर्वासा के भयानक श्राप की आग में जलने देना था। इस भयंकर धर्म संकट का नतीजा ये होता है कि लक्ष्मण पूरे राज्य को बचाने के लिए उस मीटिंग में दखल देते हैं। वो अपने लिए उस अटल दंड को सहर्ष स्वीकार करते हैं और सरयू नदी के तट पर अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। उनका ये बलिदान अवतार के सांसारिक अस्तित्व को थामे हुए आखिरी स्तंभ को भी हमेशा के लिए गिरा देता है। इन सभी मुख्य आधारों के पूरी तरह से हट जाने के बाद अयोध्या में एक बहुत ही गहरी शून्यता, एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। बाहर से देखने पर राजमहल और प्रजा की व्यवस्था भले ही एकदम नॉर्मल और स्थिर लग रही हो, लेकिन भीतर से सब कुछ खाली हो चुका था। ये समय का इशारा था कि एक चक्र अब पूरा हो गया है। तो यहाँ मेन टेकअवे ये है कि अवतार का जो मूल उद्देश्य था वो अब 100% पूरा हो चुका था। अधर्म का नाश हो गया, धर्म की फिर से स्थापना हो गई, उत्तराधिकारी तय हो गए और जितने भी सांसारिक रिश्ते थे वो सब भंग हो गए। ये सब कुछ एक सचेत और शांत प्रस्थान के लिए पूरी तरह से मंच तैयार कर रहा था। अब यहाँ एक बात बहुत क्लियर करनी होगी, इसे किसी साधारण मृत्यु की तरह देखना बिल्कुल गलत है। ये एक जल समाधि थी, पूर्ण नियंत्रण, सजगता और ब्रह्मांडीय वापसी की एक अल्टीमेट योगिक अवस्था। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी चेतना पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है और अपनी भौतिक ऊर्जा को बहुत ही जानबूझकर वापस उसके अनंत और दिव्य स्रोत में विलीन कर देता है। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी राजसी आडंबर या सेना के, ये समय के नियम की एक बेहद शांत स्वीकृति थी। सरयू नदी की ओर बढ़ाया गया एक धीमा लेकिन पूरी तरह से सचेत कदम, जहां ऊर्जा वापस उसी सनातन चक्र में मिल जाती है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी। ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है ना, ये जीवन, मृत्यु और नियति को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। अब आप ही सोचिए, क्या ये सारी घटनाएं महज एक दुखद इत्तेफाक थीं या फिर एक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट की गई दिव्य योजना? ये इस अटल सत्य को साबित करता है कि हर अंत असल में बस अपने स्रोत की ओर लौटने की एक प्रक्रिया है। तो इस अंतिम प्रस्थान के इस गहरे रहस्य को समझने के बाद अब आपका क्या विचार है? क्या हम सिर्फ अंत देखते हैं या उस अनंत चक्र को?